महान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। जिन शासन झंडा फहराएगा, गुणायतन अध्यात्म का डंका बजाएगा, बंधुओं परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान नवोदित तीर्थ गुणायतन उदीयमान तीर्थ गुणायतन वह क्षेत्र होगा जहां आने पर चतुर्थ काल का होगा आभास, छटेगा अज्ञान का कुहास, फलतः होगा धर्म का प्रकाश जिससे हम सभी कर सकेंगे आत्मिक विकास। अतः बंधुओं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि गुणायतन के निर्माण में अपना तन मन धन से सर्वश्रेष्ठ सहयोग देकर इस महनीय कृति की पूर्णता में सहयोग देकर अपने जीवन को सार्थक अवश्य करेंगे। हमें प्रसन्नता है कि आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों का उच्चारण करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करेंगे। निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती विद्या देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गिरधारी लाल जैन, विनोद राखी जी, विकास मंजू जी, अमित पारुल जी जैन ग्वालियर से, वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए। निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, सम्मान के लिए हम ऑनलाइन प्रश्नों के बाद बुला लेंगे। अभी ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। दीपेश जी जैन भानपुर भोपाल से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। गुरुवर, धार्मिक कार्य करते समय इतनी मुश्किल क्यों आती है, और आती है तो उन मुश्किलों से कैसे लड़ें? नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक कार्य करते समय इतनी मुश्किल क्यों आती है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें मुश्किल ना आए? अगर कोई कार्य है आप कर रहे हैं उसमें मुश्किल आ रही है तो समझ लेना अच्छा कार्य, इसमें मुश्किल नहीं है वो कठिन है। अच्छा कार्य करना यानी जीवन को ऊपर उठाना, बुरा कार्य करना यानी जीवन को नीचे गिराना। ऊपर चढ़ने में, ऊपर उठने और उठाने में श्रम होता है, मेहनत होती है, कठिनाइयाँ आती। नीचे गिरने में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, नीचे गिराने के लिए तो केवल ढोलना पड़ता है। तो ये सोचो, धार्मिक कार्य जीवन को ऊंचा उठाने का कार्य है। इसमें तो हमें पूरा फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। इसमें कठिनाइयाँ आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, उनका सामना करते जाना है और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जाना है। जिस व्यक्ति की निष्ठा प्रबल होती है वो तमाम कठिनाइयों के बाद भी अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और जिनकी निष्ठा कमज़ोर होती है वो थोड़ी थोड़ी परेशानियों से हार जाते हैं। हमें हारना नहीं है, सबको हराकर अपने आप को आगे बढ़ाना है, ये प्रयास करना चाहिए। ईश्वरवाड़ा से श्रेयांश जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, प्रायश्चित प्रतिक्रमण करते वक्त वही शब्द रोज रोज बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो कभी कभी लगता है कि जो लिखा है वही दोहरा रहे हैं, अपनी भावना नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, केवल शब्दों को दोहराना द्रव्य प्रतिक्रमण है, और शब्दों के साथ अपने भावों को जोड़ने का नाम भाव प्रतिक्रमण है। हम वो शब्द न दोहराएं, हम उन शब्दों के भावों को पकड़ें, क्योंकि हम वही गलतियां भी तो रोज करते हैं। तो उन गलतियों के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिक्रमण का विधान है, और उसे हम निरंतर करने का प्रयास करें, करना भी चाहिए। हिसार से श्रीमान पंकज जी गोयल नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, मैं जन्म से ही विवेकहीन हूँ, ऐसे में विवेक जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए, कृपया उपाय बताएं। विवेकहीन हूँ, विवेक जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? 4 उपाय करना चाहिए। पहले तो विवेकियों के सानिध्य में रहने का अभ्यास करना चाहिए। हम जैसों के सानिध्य में रहते हैं वैसी हमारी मति बन जाती है। हम अच्छों के सानिध्य में रहेंगे तो अच्छा पाएंगे। जोहरी के पास बैठने वाला व्यक्ति भी जोहरी बन जाता है। तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें और अपने विवेक की ज्योति को जगा करके रखने की कोशिश करें। जब हम वैसा करेंगे तो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो विवेकी जनों को, सत्पुरुषों के सानिध्य में रहना शुरू करें। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को पढ़ना शुरू करें। जब हम ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन के गुणात्मक विकास का आधार बनता है।
उससे हमारे अंदर की ज्योति जलती है और हमारा विवेक प्रस्फुटित होता है। तीसरी बात, अपने विवेक को जागृत करने के लिए हम रोज की अपनी क्रियाओं की समीक्षा करें और रात सोने से पहले सुबह से सोने तक की क्रियाओं को दोहराएं और देखें कि आज मैंने कहाँ क्या क्या किया, और जो गलत किया उस गलती के लिए समीक्षा करें और मन ही मन तय करें अब कभी इसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करूँगा, जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। तो ये अपने विवेक को जगाने का और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की हमारे पास एक अच्छी क्षमता आएगी। और हमेशा अपने विवेक को जगाए रखने के लिए आत्म सुझाव दें, मुझे विवेक से काम करना है, मुझे विवेक से काम करना है, मुझे विवेक से काम करना है। ये चारों बातें आपने आत्मसात कर लिया तो मैं मानता हूँ कैसा भी आवेग हो आपका विवेक मंद नहीं होगा, विवेक जागृत रहेगा। सतना से श्रीमान अतुल जी दुबे डॉक्टर RK जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव कई लोग दूसरों के घर से फूल तोड़कर मंदिर या घर में भगवान जी को चढ़ाते हैं। मेरी शंका यह है कि बिना पूछे फूल तोड़ने पर उन्हें कितना पाप लगेगा, फूल तोड़ने वाले को कितना पुण्य मिलेगा, मकान मालिक को कितना पुण्य मिलेगा जिनके घर से फूल तोड़ा है। देखिए स्वाभाविक है, कोई भी चीज हमारे यहाँ कहा गया जल मृत्यु का बिन और नहीं कुछ गहे अदत्ता। पानी और मिट्टी, इसको छोड़कर आप किसी से और कोई भी चीज ग्रहण करे तो बिना पूछे कभी ना करे, पूछ कर ही करे, ये हमारा विधान है। अब किसी के फूल को आप तोड़ रहे हैं तो पूछ लो भाई, और तो पूछे बिना तुम उस पर अपना अधिकार जताकर फूल तोड़ रहे हो, भगवान को चढ़ा रहे हो, तो भगवान की पूजा के लिए अगर कोई पुष्प तोड़ रहा है, जिस परंपरा में पुष्प चढ़ाया जाता है मैं उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो पुष्पार्पण उसके लिए एक अच्छी क्रिया हो सकती है। लेकिन पहले तो आपने चोरी का दोष लगा लिया। तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि अनुमति ले लो, और रोज रोज का चक्कर छोड़ना है तो सामने वालों से निवेदन कर लो एक बार कि क्या मैं यहाँ से रोज ले सकता हूँ, और सामने वाला यदि अपनी तरफ से सहमति देता है तो वह भी उसके पुण्य का हिस्सा होगा। तो ये चीजें देख करके करनी चाहिए। अंकित जी जैन इंदौर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, आजकल कुछ लोग पुरानी जिनवाणी जो घर पर काफी समय से थी उनको छोड़कर कुछ महाराज माता जी की लिखी कोई नई जिनवाणी ले आते हैं, क्या ऐसा करना पुरानी जिनवाणी और साधु का विनय नहीं है? देखिए, छोड़कर मतलब उसे उठाकर कहीं और रख दो तब तो गड़बड़ है, लेकिन नई कृतियां अगर पढ़ने का मन है तो उसमें कोई दोष थोड़ी। अभी पुरानी पूजाएं ऐसी हैं जिनका लोगों को अर्थ ही नहीं आता। अब आज की जो खड़ी बोली में पूजाएं लिखी गई है वो सबको गम्य है, सब समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि नई जिनवानी हो। भगवान की पूजा आराधना जिसके माध्यम से हो सके, पाठ स्तवन जिसके माध्यम से हो सके हो, पर शुद्ध हो। कई पुस्तकें ऐसी होती है जिसमें ढंग से प्रूफ रीडिंग नहीं होने के कारण महान अशुद्धियां हो जाती, घोर अशुद्धियां, तो कुछ का कुछ पढ़ने में आ जाता है, सदोष है। नई अगर आप रखते हैं तो पुराने के विनय को बचाते हुए पुरानी का अभिनय करें और नए रखें, ये अच्छी बात नहीं। मेरठ से श्रीमान मोहित जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि जो IIT की तैयारी कर रहे हैं अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनको भावना योग किस प्रकार करना चाहिए और भावना योग में कौन कौन से कमांड देने चाहिए? देखिए, संपूर्ण भावना योग करें। ऐसे लोग 25 मिनट वाला जो भावना योग है उसे दोहराएं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कम पढ़ने से ज़्यादा समझ पाएंगे। और हमेशा मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है और अपना लक्ष्य पाना है। ये बातें बार बार दोहराएंगे तो किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा और दुनिया की बातें प्रभावित नहीं होंगी। लोग इधर उधर भ्रमित हो जाते हैं
जिसके परिणाम स्वरूप मूलभूत लक्ष्य हाथ से निकल जाता है। हमें अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखते हुए अपना काम करना है, तो अंदर का उत्साह बरकरार रहेगा। कई बार लोगों के पास क्षमता होने के बाद भी आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने के कारण असहज हो जाते हैं, उनका उत्साह भंग हो जाता है, तो जानने के बाद भी गड़बड़ कर देते हैं। अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो होगा। कई लोगों ने इसी मंच में कहा जो IIT में टॉप 25 में आए हैं, कई ऐसे लोग भी इस सभा में आए जिनने अपने IAS को निकालने का श्रेय इस भावना योग को दिया है। तो आप इसे नियमित कीजिए। स्टूडेंट्स भी अगर इसे करते हैं तो वो अपना और बेहतर परिणाम दे सकेंगे। कोटा से आदित्य जी जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि एक अंकल ने आचार्य श्री जब तक राजस्थान में नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए मीठे का त्याग कर दिया है, और इसी प्रकार मम्मी ने भी कुछ का त्याग कर दिया है। तो ऐसे सांसारिक आकांक्षाओं को लेके या अन्य आकांक्षाओं को लेके त्याग करना कितना उचित है? गुरु जी के आगमन की इच्छा तो कोई सांसारिक आकांक्षा नहीं है, ये तो एक प्रकार का समर्पण है, त्याग है, निष्ठा है। अच्छा है, भावना भाई है कि आचार्य महाराज आए और कदाचित नहीं आ पाते हैं तो घबराने की बात नहीं है, इस बहाने त्याग तो हो गया। मीठे का त्याग करना पर मिठास बनाए रखना, अंदर खटास नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। हजारीबाग से स्वाति जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गृहस्थ जीवन में मोक्ष मार्ग को पाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या करें? गृहस्थ जीवन में मोक्ष मार्ग को पाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या करें? गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करें, सम्यक दर्शन की नित्य भावना भाएं, संसार शरीर और भोगों से उदासीन होकर जितना बन सके अपनी श्रावक वृत्ति का पालन करें। मोक्ष मार्ग पर आगे चलने का शुरुआती कदम यही होगा। बाड़ा से इंजीनियर पंकज जी पाटनी राजस्थान से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। भादो सुदी में आने वाली चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी क्यों कहा जाता है और इसकी इतनी महत्ता क्यों है? ये अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा में पढ़ लीजिए, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। अनंतमती से जुड़ी हुई प्रभावना की कथा है। मुझे कथा स्मरण में नहीं आ रही है, लेकिन उस कथा में इसका वर्णन किया है। हमें प्रसन्नता है कि आज कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और यह भाव रखूंगा कि आप उनका करतल ध्वनियों से अनुमोदन अवश्य करेंगे। निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती विद्या देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गिरधारी लाल जैन, विनोद राखी जी, विकास मंजू जी, अमित पारुल जी जैन ग्वालियर से, वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। सूत्रधार के निर्माण सारथी के रूप में जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती विद्या देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गिरधारी लाल जैन, विनोद राखी जी, विकास मंजू जी, अमित पारुल जी जैन ग्वालियर से, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अशोक जी जैन ग्वालियर से। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्री आदर्श कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, श्री पीयूष कुमार जी जैन, श्रीमती मयूरी जैन, अन्नय जैन, प्रियांशी जैन ग्वालियर से, वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्री आदर्श कुमार जी जैन, श्रीमती स्नेहलता जी जैन, श्री पीयूष कुमार जी, श्रीमती मयूरी जैन, अन्नय जैन, प्रियांशी जैन ग्वालियर से। सूत्रधार के रूप में जो संबद्ध हुए हैं, डॉक्टर कैलाश चंद जी जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर निखिल जैन, हर्षवर्धन जैन झांसी से, वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। सूत्रधार के रूप में अगले क्रम में जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती शांति देवी जी जैन, अजय जी, आलोक जी, आशीष जी, नमन जी जैन सपरिवार कानपुर से, वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। बंधुओं, हमारे बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्रीमान राकेश जी मंजू जी जैन ग्वालियर से यहाँ उपस्थित हैं। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुनील जी जैन, CFO गुणायतन एवं श्रीमान NL जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन।
अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री अणिमा जी जैन इंदौर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सचिन जी जैन, अध्यक्ष जैन युवा सेवा मंडल ग्वालियर। गुरुजी के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री आचार्य श्री उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वासूत के मंगलाचरण में पहले हितोपदेशिता, फिर वीतरागता और फिर सर्वज्ञता लक्षित की है, लेकिन जब अपन गुणस्थान के माध्यम से देखते हैं तो वीतरागता, फिर सर्वज्ञता और फिर हितोपदेशिता घटित होती है। तो इसके पीछे क्या सार है और क्या गूढ़ बात है? देखो, ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण का मूल प्रयोजन तो मंगलाचरण होता है। मेरा मानना है कि जिन्होंने भी इसकी रचना की, आचार्य उमा स्वामी की रचना नहीं है। पहली बात तो ये देखना, मोक्ष मार्ग से नेतारम हम लोग तत्वासूत के मंगलाचरण के रूप में लेते हैं, लेकिन ये उमा स्वामी महाराज का नहीं है। अगर होता तो टीकाकारों ने उसकी टीका जरूर की होती, लेकिन ये प्रसिद्ध है, हम लोग उसको अपने मंगलाचरण में उपयोग करते हैं, अच्छी बात। जहाँ तक इसके मंगलाचरण के क्रम का सवाल है, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेश, ये 3 गुण होना चाहिए, और ये तीनों गुण उन्होंने समाहित कर दिया। जिन्होंने भी लिखा उस समय, लिखते समय तो उनके मन में यही भाव होगा कि वो भाव बंद ना करे, लेकिन चूंकि ये मोक्ष शास्त्र है, इसलिए सबसे पहले मोक्ष मार्गस्थ नेतारम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग का नेता कौन होगा? तो ज्ञातारम विश्व तत्वानम, वो विश्व तत्व को जानेगा कैसे? भेदतारम कर्म भूभृता। तो मोक्ष मार्ग का नेता कौन? जो कर्म के भूभृत का भेता है, एक दूसरे के कारण कर दिया। और कर्म के पर्वत का भेदता कौन होगा? जो होगा वो सर्वज्ञ होगा। ये तीनों चीजों को जोड़ लिया। महर्षि, दूसरा प्रश्न था, अपने जैन धर्म के अनुसार ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और मोहनीय इस क्रम से चलता है, लेकिन मोहनीय कर्म सभी कर्मों का राजा माना जाता है, और जब घाती कर्म का क्षय होता है तो सर्वप्रथम मोहनीय कर्म का होता है। तो फिर मोहनीय की गणना बाद में क्यों की, पहले क्यों नहीं की? इसलिए कि वेदनी कर्म मोहनी कर्म के आश्रय से आकुलता देता है, इसलिए मोहनी के पहले वेदनी को दे दिया, वेदनी के बाद मोहनी को लिया। चलो अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं आशीष जी जैन ग्वालियर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्री मंजू जैन, विकास जी जैन, गांधीनगर ग्वालियर से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग रोज़ सुबह पूजा प्रक्षाल करते हैं, और बोला भी जाता है कि अभिषेक का बड़ा ही महत्व है कि आप प्रतिदिन अभिषेक करें, रोज़ मंदिर जाएं। तो गुरुदेव जी, अभिषेक का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बस यही थोड़ा सा जानना चाह रहा था। अभिषेक का हमारे जीवन में क्या महत्व? भगवान की निकटता पाने का सबसे अच्छा अवसर अभिषेक। जब हम अभिषेक करते हैं तो ये समझिए हमारा तन मन सब अभिषिक्त हो जाता है। अपने कर्म के प्रक्षालन का सातिशय निमित्त के रूप में अभिषेक कहा, जिसमें हम भगवान का रोम रोम सानिध्य पा सकते हैं। इसे पूजा के पूर्व की एक आवश्यक क्रिया के रूप में लिया गया है, इसलिए अभिषेक करना चाहिए। एक कर्म निर्जरा का विशेष साधन भी। धन्यवाद। श्री मंजू जी जैन, विकास जी जैन, माता श्रीमती विद्या देवी, गांधीनगर ग्वालियर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी रेखा जी जैन, CFO गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, बस इतना सा प्रश्न है कि बताते हैं जैन दर्शन प्राचीन काल में बहुत एक ही दर्शन था, जैन दर्शन, और अब ऐसा भटका क्यों गया है कि श्वेतांबर, दिगंबर और 20 पंथी 13 पंथी,
तो क्या कारण है गुरुदेव की? ये तो सभी के एक बीज बोते हैं, पेड़ उगता है तो पहले सीधे होता है, फिर जैसे जैसे बढ़ता है उसकी शाखा प्रशाखाएं होती कि नहीं होती। तो पेड़ बढ़ेगा तो शाखाएं बढ़ेगी, प्रशाखाएं बढ़ेगी, इसको कौन रोक सकता है? तो सही है तो शाखा प्रशाखा को बढ़ने दो। पेड़ है, उसको लेकर के घबराओ मत, बस इतना है। पेड़ की शाखाएं जितनी हो, तना सुरक्षित होना चाहिए और सब जड़ से जुड़े रहना चाहिए। अगर जड़ से ना जुड़े तो मामला उखड़ जाए। प्रस्तुत होंगे श्रीमान सुनील जी रेखा जी जैन, CFO गुणायतन, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमान शैलेंद्र जी जैन जयपुर से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे बड़ा धन संतोष धन कहा गया है, और आज के रिसेशन के युग में तो आज के युवाओं को लिए ये बहुत ही जरूरी धन हो गया है, लेकिन 10 धर्म में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया संतोष धन का। संतोष धर्म का शौच का मतलब क्या है? शौच का अर्थ ही है प्रकृष्ट प्राप्त लोभात निवृत्ति शौच। सम संतोष जलेन जो धोए दे तिव्य लोह मल पूज्यम भोजन गिद्ध विहीनो तस् हवे तस् चौथ्यो हवे शौचम। तो जो संतोष के जल से लोभ के मल को धोता है उसका शौच धर्म होता है। चलिए, शैलेंद्र जी जैन जयपुर से उपस्थित होंगे और अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमस्तु, बारंबार नमस्तु, बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, ये जीव संसार में आता है, हम जन्म लेते हैं, शुरू से स्क्रैच से हम शुरू करते हैं, शिक्षा दीक्षा होती है, धन उपार्जन करते हैं, परिवार मित्र बढ़ाते हैं, निरंतर हम ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते हैं, चाहे लौकिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, शास्त्रों का एक से एक अध्ययन करते हैं, और जब हमारा देह परिवर्तन होता है तो धन संपदा, परिवार मित्र के साथ साथ जो भी हमने अध्ययन किया है वो भी हम छोड़ के चले जाते हैं, जबकि हमारी आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। तो जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो अगली पर्याय में कुछ भी हमको याद नहीं रहता, कुछ भी काम नहीं आता, क्या उसकी उपाय देता है इस पर्याय तक ही रहती है? ये एक शंका है। बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस संदर्भ में मैं कुछ बातें जो शास्त्रों में लिखी हो बताना चाहूँ। शास्त्रों में 4 प्रकार की प्रज्ञा का वर्णन, ये धौला का कथन है। औत्पत्ति की, पारिणामिकी, कर्मजा और वैनयिकी। औत्पत्ति की, पारिणामिकी, कर्मजा और वैनयिकी। सबसे पहली औत्पत्ति की प्रज्ञा। औत्पत्ति की प्रज्ञा एक ऐसी प्रज्ञा है जो पूर्व भाव में विनय पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करने से संस्कार के साथ हमारे पास आ जाते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं 4, 6, 8 वर्ष की उम्र में ही वो बड़े बड़े ग्रंथों के श्लोकों को सुना देते हैं, बिना पढ़े ही शास्त्रों के अर्थ को जाने लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। आप लोगों के टीवी में भी कई नाम ऐसे आ जाते छोटे छोटे बच्चों के। तो ये औत्पत्ति की प्रज्ञा का एक उदाहरण कहा जा सकता है। बिना शास्त्र पढ़े शास्त्र का ज्ञान हो जाए। कई ऐसे लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं लेकिन उनका दिमाग आपसे ज्यादा तेज होता है। ये कौन सी प्रज्ञा है? औत्पत्ति की प्रज्ञा। दूसरी है पारिणामिकी प्रज्ञा। पारिणामिकी प्रज्ञा कौन सी है? जो हमारे परिणामों से यानी हमारे कर्म के क्षयोपशम के बल पर और हमारे भावों के बल पर प्रकट होती, इसको बोलते हैं पारिणामिकी प्रज्ञा, जो घटते बढ़ते रहती। तीसरी प्रज्ञा है कर्मजा, जो मेहनत करके सीखते हैं, लगन से सीखते हैं।
पुरुषार्थ पूर्वक। हम लोग अगर मेहनत नहीं करें तो सीखेंगे कैसे? हर लोगों के जीवन का ये अनुभव है, ज्ञान हमने जो कुछ भी पाया है वो बड़े श्रम से पाया है। तो परिश्रम जन्य प्रज्ञा को कर्मजा प्रज्ञा कहते हैं। और चौथी प्रज्ञा है वैनय की। वैनय की प्रज्ञा जो विनय से प्राप्त हो जाए। शास्त्र का विनय करने से भी ज्ञान आ जाता है, पढ़ने से तो आता है, लेकिन विनय से आता है। विनय का ध्यान रखना चाहिए, पढ़ने वालों को भी और जिनको कुछ समझ में नहीं आता उनको भी। विनय अंदर है तो कर्म का विलय होगा, ज्ञान बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। विद्या के 4 चरण बताए गए। पादम आचार्य माचष्टे, पाद आचार्य माचष्टे, पादम शिष्य स्वमेधिया, पादम विनयेन प्राप्नोति, पाद कालेन पच्यते। ज्ञान के 4 चरण हैं, जिसमें एक चरण का वर्णन आचार्य करते, यानी गुरु हमें एक चरण बताते हैं। चौथाई कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। एक चरण को शिष्य अपने बुद्धि से प्राप्त करता है। पादम शिष्य स्वमेधया, पादम विनयेन प्राप्नोति, और तीसरा चरण विनय से प्राप्त करते हैं। और पादम कालेन पच्यते, और चौथा चरण समय से प्राप्त होता है। तो विनय से ज्ञान मिलता है और काल से ज्ञान पकता है। समझ गए? इसका मैं अपना एक अनुभव बताता हूं। जब मेरी मुनि दीक्षा हुई, मेरे मन में एक बड़ी उमंग थी कि मुझे सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करना है, मेरी रुचि भी थी। तो मुनि दीक्षा होते ही मैंने गुरुदेव से धवला, जय धवला और महाबंध के अध्ययन का संकल्प लिया। मैंने उनको पढ़ा, खुद से पढ़ा। 1 वर्ष बाद हमें बाहर बिहार करने का योग बन गया। तो अब पढ़ रहा हूं, मन में शंकाएं आ रही है, कौन समाधान दे? अब यहां गुरुदेव तो है नहीं। जितना समझ में आता खुद से मैंने पढ़ा, क्योंकि आधार तो गुरुदेव ने तैयार कर दिया था। मैं शंकाओं को नोट करते जाता था। जो भी प्रकरण है, जितना समझ में आया ठीक है, नोट कर लेता, आगे बढ़ जाता। एक पाता कि प्रकरण पूरा होने के बाद आधी शंकाओं का समाधान हो जाता था। फिर रिवाइज करता, तो जैसे 10 है तो 10 में 5 चले गए, 5 नोट कर लिया। ऐसे करके सठखंडागम के 6 खंड, माने 5 खंड के 16 भाग और महाबंध के 7 भाग और जय धवला के पूरे 16 भाग मैंने पूर्ण किया 3 वर्षों में। संयोग से एक दिन गुरुदेव से हम का सानिध्य मिला जबलपुर में। हमने समय लिया और गुरुदेव से कहा कि मेरी कुछ शंकाएं हैं जिसका समाधान आपसे चाहते हैं। उनने मुझे दे दिया, समय दिया। समय लिया तो मैंने रिवाइज किया। उस समय मेरी कुल 23 शंकाएं थी। इतने में कुल 23, उभरे तो खूब थे, लेकिन पूरा होते होते कुल 23 शंकाएं थी। उन 23 को गुरुदेव का नाम लेकर मैंने जब रिवाइज किया तो 7 खत्म हो गए। अब बचे 16। 16 प्रश्न लेकर मैं गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने फटाफट समाधान देना शुरू किया और 2 प्रश्न के समाधान में 5 प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्योंकि एक दूसरे से लिंक थे। और मेरे सारे सवालों का उत्तर मिल गया। 2-3 स्थल ऐसे हुए जहां वो टंकनगत त्रुटि, यानी ताड़पत्र में कुछ लिपि भेद का अंतर था, प्रिंट मिस्टेक था, और सारा काम हो गया। तो ये कहते हैं, गुरुदेव ने कहा ही था
विद्या काले न पच्यते, तो विद्या काल से पकती है, इसलिए पढ़ने वालों को अधीर नहीं होना चाहिए। समय आते ही ज्ञान पकता है और विनय से ज्ञान मिलता है। गुरु की मुँह का चवन्नी भर है, चवन्नी तुमको अपना देना होगा, और 50% में चवन्नी विनय से और चवन्नी समय से ये मिलते। नमस्ते भगवान। कल मैं वंदना करना चाह रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता है। 5 साल बाद शिखर जी आया हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्ते बंधुओं, अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूं, उससे पूर्व संसाधन सबके पास होते हैं, संसाधनों का संयोग सबको मिलता है, किंतु उसका उपयोग, सदुपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। हमारे बीच में आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने उदारता का परिचय दिया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान मुकेश जी, रीता जी, अमित जी, आरव जी, आदित्य जी जैन दिल्ली से, जो गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार से शिरोमणि संरक्षक के रूप में संबद्ध हुए हैं। सभी लोग करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करें। इसी क्रम में कोटा राजस्थान से सकल दिगंबर जैन समाज तलवंडी के अध्यक्ष श्री सुरेश जी चांदवार यहाँ एवं टोंगिया जी यहाँ उपस्थित हैं। वे आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान राजेश जी जैन ग्वालियर एवं श्री प्रवीण जी जैन हजारीबाग एवं श्री कपूर चंद जी जैन कोटा। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री गरिमा जी जैन साड़म से, और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रश्न हो गए श्री JK जैन, देवेंद्र जी टोंगिया कोटा वाले। गरिमा जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे JK जी जैन, देवेंद्र जी टोंगिया कोटा वाले। महाराज मेरा प्रश्न है कि कल जब 20 पंथी का दर्शन कर रहे थे तो वहाँ देखे थे चंद्रप्रभु भगवान की जो मूर्ति है उसके 7 सर है, तो ये प्रायः लोग सवाल करते हैं अब ये क्या करे, ऐसा प्रश्न उठाने वाला काम हो गया है। अक्सर मैं इसका जवाब देता हूँ, ये आगम विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगम में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। हमारे भगवान के सप्तमुखी भगवान की कोई भी आगमी व्यवस्था नहीं है। एक लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में जो रखा हुआ उसको आधार दे के बनाते हैं, तो ये प्रमाण होता किसी शिल्पी ने बनाया होगा, कहीं रख दी गई, वो मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं हुई। अगर ऐसी प्रतिष्ठित होती तो हजारों प्रतिमाएं होती। इसलिए ये चीज़ें ठीक नहीं है, इनको प्रोत्साहित नहीं करना, न इसमें किसी प्रकार से भ्रम में पड़ना। सप्तभंगी के प्रतीक स्वरूप 7 हो गए, लेकिन ये उचित नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चौमुखनाथ आदि की परंपरा वैष्णव परंपरा में है, जैन परंपरा में नहीं। उपस्थित होंगे श्रीमान JK जी जैन, देवेंद्र जी टोंगिया कोटा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पवन जी सोगानी, वन्ना जी सोगानी। गुणायतन प्रणेता गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज को कोटा वासियों की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरी जो आशंका है, शंका है, हालांकि मैं कोटा में राजस्थान सकल दिगंबर जैन समाज का कार्याध्यक्ष होने के नाते वहाँ पर 40,000 जैन समाज है, जिसमें 30,000 दिगंबर हैं और 10,000 श्वेतांबर हैं। हमारे वहाँ के जो राजस्थान के जो टॉप मिनिस्टर हैं उनकी भावना है कि महावीर जयंती और समावणी सब एक साथ मिलकर के निकालें। हमने बहुत कोशिश की और इस साल महावीर जयंती के दिन तो हम लोग सफल नहीं हुए, लेकिन महावीर जयंती के एक दिन पहले हमने रैली सामूहिक निकाली। तो हमारी भावना ये है गुरुवर कि हम पूरा क्यों नहीं समावणी पर्व और महावीर जयंती पूरा जैन समाज एक होकर और वहाँ पर हम मनाएं, ताकि ये मैसेज आप पहल कीजिए। सफलता एक एक स्थान से ही मिलेगी। सवाल तो बहुत आते हैं, पहल नहीं होती। हम धीमी पहल करें। समाज के संगठन को प्रदर्शित करने का इससे अच्छा मौका नहीं है, और आज पूरी समाज की एकजुटता दिखनी ही चाहिए। ये समय की आवश्यकता है। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। उपस्थित होंगे श्रीमान पवन जी वन्ना जी सोगानी जयपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कमलेश जी जैन ललितपुर से।
नमोस्तु महाराज श्री परिवार से सबको नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक अनुभव है कि मेरे अभी 4 महीने पहले एक बहुत क्रिटिकल बीमारी हो गई थी यूरिन की, और मैंने भावना योग करके मैंने इतना कृतज्ञ किया है कि वो आज बीमारी न कोई डॉक्टरों से मैंने कोई राय ली और न कोई यार, मेरे वो बीमारी स्वतः ही खत्म हो गई। ये मेरे को प्रयास किया राजेश जी और पूनम ने। बहुत सुंदर। तो राजेश तो आपका दामाद है ना, वो भावना योग को प्रवर्तित करने में लगे हैं, तो घर पे तो उसका असर होना ही चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान कमलेश जी जैन ललितपुर से। अनुपस्थित। जल्दी आइए। हाँ, अगला। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ललिता जी जैन मेरा कर्नाटक से। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु परिवार की ओर से। दर्शन और प्रदर्शन में अंतर क्यों होने लगा? दर्शन और प्रदर्शन में अंतर क्यों आया? दर्शन और प्रदर्शन जब शब्द दर्शन में प्रदर्शन अंतर आ गया, क्यों? दर्शन के अंदर प्रदर्शन क्यों आ गया? हाँ, इसलिए कि दर्शन आंख बंद करके होता है, प्रदर्शन आंख खोल कर करते हैं। आप आंख बंद करके दर्शन करने लगो तो प्रदर्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। समझ गए? जब आंख से इधर उधर झांकते हैं तो प्रदर्शन की तरफ चला जाता है। आंखें बंद करो और दर्शन ही दर्शन। नहीं, दर्शन के साथ साथ प्रदर्शन माने बहुत अंतर आ गया। आएगा आएगा। अन्य छोड़ो हो चाहे बड़ा कोई भी हो, सभी में अंतर आ रहा है। ओ, उत्तर दे दिया मैंने। चलिए। उपस्थित होंगे श्रीमती ललिता जी गौराज कर्नाटक से, और आपके बाद तैयार रहेंगी सलोनी जी पाटनी गुना से। अगला नाम बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मेरा परिवार से नमोस्तु। मेरी यह जिज्ञासा है, भगवान के पूजन कितने घंटे के बाद करना चाहिए? मैं तो 5:30 बजे मंदिर जाकर पूजन करती हूँ, यह सही है या गलती है? पौ फटने के बाद पूजा करो। द्रव्य चढ़ाना है तो पौ फट जाए। पौ फटना समझते ना, उजाला होने के बाद। चलिए। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बोलो। उपस्थित होंगी सलोनी जी पाटनी गुना से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पुरुषोत्तम जी जैन ग्वालियर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं काफ़ी साल घर से बाहर रही हूँ और मैं जब भी अपना परिचय लोगों को देती हूँ कि मैं एक जैन परिवार से हूँ, तो मेरी सबसे पहली पहचान होती है कि मैं आलू प्याज नहीं खाती होंगी, रात्रि भोजन त्याग होगा मेरा, और यहीं तक ये सीमित रह जाती है। जबकि हमारे धर्म में और भी चीज़ें हैं जिससे हमारा धर्म प्रचलित होना चाहिए। तो हमारे धर्म की असली पहचान क्या है और वो बनाने के लिए हम सबका क्या योगदान रहना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने की है। वस्तुतः हम लोग कुछ स्थूल क्रियाओं तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, और उन्हें सीमित रखने के परिणाम स्वरूप हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। ये आलू प्याज नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, जमी कंद नहीं खाना, ये तो हमारे बाह्य आचार का एक पक्ष मात्र। अच्छी बात है, ऐसा नहीं करना। लेकिन जैन होने का अर्थ अगर मुझसे पूछो तो मैं जैन शब्द की ओर जाता हूँ। JAIN है ना जैन की स्पेलिंग। तो जैन को हम J फॉर जस्टिस, A फॉर अफेक्शन, I फॉर इंट्रास्पेक्शन और N फॉर नॉन वायलेंस, ये चारों हमारे अंतरंग में दिखना चाहिए। हम जस्टिस को अपनाएं, अफेक्शन को अपनाएं, न्याय निष्पक्षता हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। अफेक्शन सबके प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, है ना। इंट्रास्पेक्शन आध्यात्मिक अभिरुचि हमारे अंदर होनी चाहिए, और अहिंसा हमारा प्राण बन जाना चाहिए। यदि ये दिख जाए तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं जैन हूं। हम केवल बहुत स्थूल चीजें, जैन की आत्मा को पहचानो। ये तो ऊपर का चूल्हा, कोई जरूरी नहीं कि आलू प्याज नहीं खाने वाला, रात्रि भोजन नहीं करने वाला जैन ही हो सकता हो सबसे बड़ा पापी भी हो। अनैतिक कार्यों में संलिप्त रहने वाला व्यक्ति जैनी नहीं हो सकता। पाप और पाखंड में डूबने वाला व्यक्ति जैनी नहीं हो सकता। जिसके हृदय में निष्ठुरता कूट कूट कर भरी है, क्रूरता जिसके हृदय में भरी है, वो जैन कैसे हो सकता? जिसके अंतरंग में आध्यात्मिक रुचि नहीं है, उसे जैन कहलाने का अधिकार नहीं है।
और जिसकी हिंसक प्रवृत्ति है वो जैन के नाम पर कलंक है। इसलिए जैन के लिए मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा, जस्टिस, अफेक्शन, इंट्रास्पेक्शन और नॉन वायलेंस ये जैन का वास्तविक स्वरूप है। उपस्थित होंगे श्रीमान पुरुषोत्तम जी जैन ग्वालियर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से। महाराज जी, एक और प्रश्न था, इन सबको बढ़ाने के लिए, प्रभावना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इनकी प्रभावना के लिए हमारा योगदान तो पहला ये होना चाहिए कि हम नहीं, हमारा आचरण बोले। फिर आज हम जितने अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, पहला नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करना चाहिए। चलिए, उपस्थित होंगे श्रीमान पुरुषोत्तम जी जैन ग्वालियर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्री ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से। नमोस्तु भगवान। अक्सर ये देखने में आता है महाराज के जैसे लोग मौली बांधते हैं या कलावाइयाँ बांधते हैं, उसके कहते लोग इसके बाद आप कलश नहीं कर सकते, और कलश करने के बाद जो हम गंधोदक लेते हैं वो कहते इसके बाद आप फिर दूसरे कलश नहीं कर सकते। जैसे हम कलावा बांधते हैं, कलावा पहनने के बाद वो कहते हैं इसको आप तोड़िए, उसके बाद कलश होंगे, आप कलश नहीं कर सकते। इसको बहुत रोक लगाई जाती है। और दूसरा ये प्रतिबंध लगाया जाता है कि जैसे हमने गंधोदक लिया तो वो कहते हैं गंधोदक लेने के पश्चात आप द्वारा किसी भगवान के कलश नहीं कर सकते। क्या ऐसा कुछ है नियम? देखो, कलावा जो आपने बांधा, आजकल तो मोटे मोटे चौड़े चौड़े पट्टे रहते हैं, अभी कपड़े के हैं कि नहीं? कपड़े के धागे के होते, उसी के। हम लोग 16 पालते हैं। अब कई दिनों से आपने इसको पहन रखा होगा। अपनी सारी क्रियाएं, शुद्ध अशुद्ध क्रियाएं इन्हीं हाथों से करते हैं, तो उसमें अशुद्धि होने की संभावना है कि नहीं? हमारा स्नान तो हो ही जाते ना। स्नान तो हुआ, वो धुला, वो कलावा धुला क्या? गीला तो एक काम कर लो, एक कपड़े को जो पहने रोज गीला करे रहो और पहने पहने सुखा लो, तीसरे दिन मुझे बताना। ये तर्क कितना सही है कि हमने उसे गीला कर लिया तो शुद्ध हो गया। यद्यपि मैं इसे इग्नोर करता हूं, आज भी आप लोगों ने अभिषेक किया, मेरा ध्यान भी नहीं गया कि आप लोग कलावा पहने कि नहीं पहने। लेकिन आपने सवाल किया है तो इसके तह में तो जाना चाहिए ना। जी महाराज। और आजकल तो क्या है, पहले तो सूत के होते थे, अब तो सब केमिकल वेस्ड हैं। एक भाई ने तो दिखाया, वो बहुत कलावा बांधा रखता था तो दाग हो गया सफेद, उसके हिस्से में निशान पड़ गया। तो एक तो पहली बात, कलावा सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। कलावा अनुष्ठान विशेष के लिए हो, अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, खत्म कर दो। कलावा बांधने से तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं होगा, तुम्हारा जीवन संकल्प के धागे से बंधने से होगा। कलावा एक अनुष्ठान का अंग है, आप प्रयोग में लीजिए, लेकिन कलावा को ही सब कुछ मत मानिए। चलन बढ़ गया, लोग भी प्रोत्साहित करते हैं, अपना विचार विवेक रखें। और कलश करने के बाद अभिषेक नहीं करना चाहिए। एक बार कर लिए तो बार बार करना उचित नहीं है, फिर भी प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जी नमस्ते। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा से। नमस्तु। गुरुवर के चरणों में कथा वाला परिवार एवं सपरिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रथमानुयोग में वैराग्य की बात बाद में कही जाती है, जो वन उपवन वैभव आदि का वर्णन करते हैं, इसको ज्यादा वैभव मतलब अतिशय रूप में दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रथमानुयोग में महापुरुषों के पहले पूरा ये चित्रण किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि एक बार हमने गुरुदेव से एक सवाल किया कि महाराज, भगवान का मंदिर बीच राग का मंदिर होता है,
पर खजुराहो जैसे मंदिर में इतना राग रंग क्यों? आप लोग खजुराहो में गए? हाँ। तो जो पैनल्स बने हैं वो पूरे रागातीरेक के। पूरा। मैंने गुरुदेव से सवाल किया था, बीच राग मंदिर है तो इतना राग रंग क्यों? तो गुरुदेव ने कहा ये राग से बीच राग में ले जाने के लिए, कि राग है इसको छोड़ो और बीच राग से नाता जोड़ो। तो राग से बीच राग की ओर बढ़ा। इसी तरह पुराण आदि में जब वर्णन होता है तो राग बीच में है, कंक्लूजन बीच राग है जो वैराग के रूप में होता है। फिर वो काव्य कृतियां, काव्य में उसकी काव्यात्मकता को बनाए रखने के लिए 9 रसों का उपयोग करना पड़ता है। उसमें श्रृंगार रस भी है और अन्य रसों का भी वर्णन करना होता है। तो वो सब चीजें काव्य की एक आवश्यकता होती है। सरसता से विवेचन करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वही सब कुछ नहीं। बंधुओं, हमारे बीच में श्रीमान मुकेश जी, रीता जी, अमित जी, आरव जी, आदित्य जी जैन दिल्ली से सपरिवार यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, जिन्होंने आज गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त किया है और गुणायतन की गौरव का संवर्धन किया है। मैं ससम्मान उनको आमंत्रित करूंगा मैं ससम्मान उनको आमंत्रित करूंगा एवं उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, सुनील जी जैन, CF गुणायतन एवं श्रीमान NL जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। श्रीमान मुकेश जी, रीता जी, अमित जी, आरव जी, आदित्य जी जैन दिल्ली से, जो गुणायतन एवं श्री सेवायतन दोनों के शिरोमणि संरक्षक के रूप में आज संबद्ध हुए हैं, करताल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करेंगे। और नारी शक्ति के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती संगीता जी सेठी गया से। जब तक सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है तब तक के लिए NRI प्रामाणिक पाठशाला आपके बीच में कुछ सूचनाएं लाया है, मैं उनका उच्चारण करूंगा। जय जिनेन्द्र। NRI प्रामाणिक पाठशाला 15 अप्रैल रात 9:30 बजे से भारत टाइम और 12 बजे न्यूयॉर्क टाइम से एक भव्य ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम महावीर जन्म कल्याणक और मुनिश्री की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कर रही है। इसका लिंक प्रामाणिक ऐप व मुनि प्रमाण सागर .net वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप सभी घर बैठे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी इस लिंक पर देख सकते हैं। पूरी दुनिया के विभिन्न देशों से NRI बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यह एक अनोखा, मनोरंजक व शिक्षाप्रद कार्यक्रम है। इसमें नाटक, नृत्य, चित्रकला और भी अन्य रचनात्मक कार्यक्रम दिखलाए जाएंगे। आप सभी इसका लाभ लें, आप सभी इसके लिए आमंत्रित हैं। बंधुओं, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ से होंगी। वे द्वीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को गति देंगी व प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। करताल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती अर्चना जी जैन, जो गुणायतन से आज ही शिरोमणि संरक्षक के रूप में संबद्ध हुए हैं, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जी सेठी गया से। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।